मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी की 16वीं क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके हाजिर हो गया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली 15 क्लासेस में हमने सीटेट के एन सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी के 4 चैप्टर को डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। अब तक हमने पढ़ा कि ज़बान की आमोजिश और हसूलियाबी यानी कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन किसे कहते हैं, और इससे मुताल्लिक जितने भी सवालात पिछले साल इम्तिहानात में पूछे गए थे उनको भी हल किया। फिर हमने तदरीस ज़बान के उसूल व तरीके यानी कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को समझा और उससे मुताल्लिक मारूजी सवालात को हल किया। फिर हमने सुनने और बोलने का किरदार क्या होता है यानी कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग को समझते हुए उससे मुताल्लिक सभी मारूजी सवालात भी डिस्कस किए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ज़बान की महारतें यानी कि लैंग्वेज स्किल, जिसे हिंदी में भाषाई कौशल कहा जाता है। इसे डिस्कस कर लेने के बाद इससे मुताल्लिक जितने भी मारूजी सवालात इम्तिहानात में पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी का मुकम्मल नोट्स हासिल करना चाहते हैं और साथ ही साथ सीटेट के पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ पाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 72 75 54 98 90 पर। जब आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको हमारे नोट्स का एक सैंपल भेजा जाएगा, जिसके आखिर में कुछ डिटेल्स होंगी जिन्हें आप फॉलो करके हमारे नोट्स को हासिल कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में लैंग्वेज स्किल यानी कि ज़बान की महारतों से मुताल्लिक 2 अहम महारतें सुनना और बोलना यानी कि लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को डिस्कस कर लिया था। अब हम तीसरी महारत रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना, जिसको ख्वानदगी या फिर मुतालिया कहा जाता है, उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बान की जो तीसरी महारत है पढ़ना, तीसरी अहम बुनियादी महारत है ज़बान की, जिसके ज़रिए हम लिखी हुई अलामात को पहचानते हैं, उनको समझते हैं और उनसे मानी को अख्ज़ करते हैं। पढ़ना जो होता है कोई भी लिखी हुई अलामत है, जैसे ये स्लाइड आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं, इससे मानी को कैसे हासिल करते हैं, तो पढ़ना के ज़रिए हासिल करते हैं। तो कोई भी लिखी हुई अलामत को पहचानने, उसको समझने और उससे मानी अख्ज़ करने को पढ़ना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी पैसेज लिखा हुआ है बस आप उसको पढ़ दे रहे हैं, ज़बान से तो अदा कर दे रहे हैं, लेकिन आप उसके मानी को अख्ज़ नहीं कर पा रहे हैं, मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये पढ़ना नहीं कहलाएगा। पढ़ने से मुराद सिर्फ लिखे हुए अल्फाज की अदायगी नहीं बल्कि मानी समझना भी है। ठीक है, पढ़ना सिर्फ ये आपने जो कुछ लिखा है इसको आपने दोहरा दिया लेकिन आपने इसका मानी नहीं समझा, तो ये आपका पढ़ना नहीं हुआ। ठीक है, अब पढ़ना के जो अज्जा हैं, जो आपके रीडिंग स्किल के कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो 3 हैं। पहला है छपी हुई अलामत को पहचानना। कोई भी छपी हुई अलामत है, सिंबल है, आप उसको पहचान रहे हैं। फिर आवाज़ पैदा करना और फिर ख्यालात समझना, ये 3 अज्जा हैं पढ़ने के। अब पढ़ने से मुताल्लिक कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। पढ़ना यानी कि रीडिंग के लिए माहिरीन तालीम ने रीडिंग के 5 मरहले बताए हैं। रीडिंग स्किल के कितने स्टेज बताए गए हैं? 5, जिन्हें हम लोग 5R कहते हैं। अब ये जो 5R हैं यानी कि पढ़ने के जो 5 मरहले हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है रजिस्ट्रेशन। पहला क्या है? रजिस्ट्रेशन है यानी कि इंदराज है, जिसको हम लोग हिंदी में आवेदन कह सकते हैं। दूसरा है रिकॉग्निशन यानी कि शनाख्त। तीसरा है कायम करना यानी कि रिटेंशन। और चौथा है रिकॉल यानी कि बाजियाफ्त। और 5वां जो मरहला है पढ़ने का वो है रिमेंबर यानी याददाश्त। तो ये 5 मरहले हैं पढ़ने के। ठीक है, अब जो पढ़ना की जो किस्में हैं
जो ख्वानदगी या मुतालिया की जो किस्में हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले स्कीमिंग या सरसरी मुतालिया क्या होता है ये समझते हैं। तो इसका मकसद इक़्तिबास के मरकज़ी ख़याल से कारी को फ़ौरी तौर पर या सरसरी तौर पर मुतारिफ़ कराना। कोई भी पैसेज लिखा हुआ है, वो पैसेज में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ये समझने के लिए आप अगर सरसरी तौर से उस पैसेज को पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं स्किमिंग यानी कि सरसरी मुतालिया। ठीक है, जैसे कोई एक पैसेज लिखा है गांधी जी के बारे में और आपने उसे पढ़ा और आपने समझ लिया कि इसमें गांधी जी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाए थे उनसे मुताल्लिक जानकारी है, तो ये जो आपने उस पैसेज का सेंट्रल आइडिया मरकज़ी ख़याल समझ लिया, तो ये आपने कैसे समझा, आपने सरसरी मुतालिया के ज़रिए स्किमिंग के ज़रिए समझा। अब दूसरा जो किस्म है पढ़ने की वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है, किसी ख़ास मालूमात की खोजबीन के मकसद से सरसरी मुतालिया कहना स्कैनिंग कहलाता है। जैसे कोई पैसेज है, पैसेज में आपसे कुछ सवालों के जवाब पूछे जा रहे हैं, तो आप उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप पैसेज को सरसरी तौर से पढ़ रहे हैं, तो उसको स्कैनिंग कहते हैं। पैसेज में किसी का नाम दिया है और आप उस पैसेज को पढ़ के उस नाम को ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्कैनिंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई जगह या फिर कोई तारीख़ या फिर कोई फार्मूला को ढूंढने के लिए जब आप सरसरी तौर से स्कैनिंग करते हैं तो यही आपका पढ़ना की जो स्कैनिंग है वो कहलाती है। स्किमिंग और स्कैनिंग में फ़र्क समझ में आया। मरकज़ी ख़याल समझने के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो वो है स्किमिंग, और कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए जब आप पढ़ते हैं तो वो है स्कैनिंग। अब बात करते हैं अमीक और वसी मुतालिया की। अमीक यानी कि इंटेंसिव रीडिंग और वसी मुतालिया यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग यानी कि व्यापक अध्ययन। ठीक है, अब अमीक मुतालिया का मतलब क्या होता है, तो अमीक मुतालिया का ताल्लुक़ मतन के गहराई के साथ मुतालिया करने से है। कोई भी पैसेज को आप बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं, बहुत गहराई से उसे पढ़ते हैं, तो ये आपका कहलाता है इंटेंसिव रीडिंग यानी कि अमीक मुतालिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें तबाशुदा मवाद पर लफ्ज़ दर लफ्ज़ गौर करते हैं। यानी कि जब आप अमीक मुतालिया करते हैं, इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, तो आप हर एक वर्ड पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इसमें और क्या जानकारी है। तो जिसमें तबाशुदा मवाद पर लफ्ज़ दर लफ्ज़ गौर करते हुए मुतालिया किया जाता है, वो आपका अमीक मुतालिया होता है। इसका मकसद मफ़हूम की तफ़हीम के साथ ज़बान की बारीकियों और तरकीब का भी जायज़ा लेना है। यानी जब आप अमीक मुतालिया करते हैं तो पहले तो आप तफ़हीम करते हैं, मफ़हूम को समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ जो लैंग्वेज यूज़ हुई है उसकी बारीकियों का भी आप जायज़ा लेते हैं। जबकि वसी मुतालिया क्या होता है, तो वसी मुतालिया का ताल्लुक़ दरसी किताब से अलग दीगर किताब के मुताले के लिए मुतवज्जा होना है। यानी कि टेक्स्ट बुक के अलावा अगर आप कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सटेंसिव स्टडी कर रहे हैं, व्यापक अध्ययन कर रहे हैं। अब बात करते हैं बुलंद ख़ानी और ख़ामोश ख़ानी क्या होती है। तो मतन को बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना बुलंद ख़ानी है। तेज़ तेज़ आप पढ़ते हैं, ऊंची आवाज़ में जब आप पढ़ते हैं तो ये बुलंद ख़ानी कहलाती है। इब्तदाई जमातों में इसकी काफ़ी अहमियत है। छोटे बच्चों को जब हम पढ़ने के लिए कहते हैं तो कहते हैं तेज़ तेज़ पढ़ो, इसीलिए ताकि उनकी जो बोलने की स्किल है वो भी डेवलप हो, साथ ही साथ उनका पढ़ना भी डेवलप करे। तो मतन को बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना बुलंद ख़ानी है। इब्तदाई दर्जात में बुलंद ख़ानी की काफ़ी अहमियत है। दूसरी जानिब ख़ामोश मुतालिया जो होता है वो बग़ैर किसी आवाज़ के सिर्फ़ नज़रों से पढ़ा जाता है। जब आप बड़े हो जाते हैं, ठीक है,
आप स्टोरीज़ वगैरह या फिर नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, नहीं, आप बस नज़रों से पढ़ते हैं। जब आप नज़रों से पढ़ते हैं तो इसको खामोश मुतालिया कहते हैं। इसका मकसद जो होता है वो तफ़हीम और लुत्फ़ अंदोज़ी होता है। यानी आप नॉवेल पढ़ रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए, मज़े के लिए। तो बुलंद ख़ानी और ख़ामोश ख़ानी में फ़र्क आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ने में नाकामी की क्या क्या वजूहात हैं। बच्चों का पढ़ने में क्यों मन नहीं लगता, ठीक है, बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते। तो पहली वजह है दरसी किताब में ऐसी सरगर्मी की कमी जो बच्चों में पढ़ने के तई रग़बत पैदा करने वाली हो। यानी कि आप टेक्स्ट बुक में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं शामिल करते हैं जिससे बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित हो, मोटिवेट हों, तो इससे बच्चे में पढ़ने में नाकामी होती है, यानी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। दूसरी जो वजह है बच्चों का किताबों से न जुड़ पाना, ठीक है, अगर बच्चे किताबों से नहीं जुड़ पाते हैं तब भी उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तीसरा है उस्ताद ने पेशा वाराना तरबियत और उसके इतलाक़ का फुक़दान, यानी कि टीचर जो है उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो सही से टीचिंग कर पाए और टीचिंग के जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई कर पाए। तो जब टीचर अपने टीचिंग मेथड को अप्लाई नहीं सही से कर पाता है तब भी बच्चे पढ़ने में नाकामी ज़ाहिर करते हैं। तो पढ़ने में नाकामी की ये वजूहात थी। अब पढ़ने को आप फ़रोग़ कैसे देंगे, आप रीडिंग स्किल को डेवलप कैसे करेंगे। तो क्लास में प्रिंट का माहौल कायम करके, क्लास में आप दीवारों पे क्या कीजिए, तस्वीरें वगैरह लिखवा दीजिए, मैथ्स और साइंस के फार्मूले लिखवा दीजिए, ताकि हमेशा उस पे बच्चों की नज़र पड़ती रहे और वो रंगीन रहें। तो इससे बच्चों में पढ़ने को फ़रोग़ दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है तलबा को तजर्बात तहरीर करने और उन्हें जमात में पढ़कर सुनाए। यानी कि जो टीचर है वो क्या करे, स्टूडेंट के जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लिख ले और फिर उन्हीं को क्लासरूम में सुनाए कि देखो तुम ऐसा ऐसा करते हो पढ़ते वक्त। तलबा को इजाफ़ी मवाद यानी निसाब से हट कर कहानी और नज़में पढ़वाई जाएं, ठीक है, यानी सिलेबस से कभी कभार परे जाकर बच्चों से जब आप कहानी और नज़में पढ़वाएंगे तो इससे बच्चे में रीडिंग स्किल डेवलप होगी। पढ़ना बामकसद और चैलेंज से भरपूर हो, यानी कि जो कुछ आप बच्चों को पढ़ने के लिए दें वो किसी मकसद के तहत हो और वो चैलेंजिंग हो। पढ़ना बच्चे के गिरदो पेश से मुताल्लिक हो, यानी कि आसपास की उसकी ज़िंदगी से मुताल्लिक कोई ऐसा टॉपिक हो जो बच्चा पढ़े तो इससे बच्चे का रीडिंग स्किल है वो डेवलप होगा, ठीक है। क्लास में एक पढ़ने का कोना हो जहां अदब अतफ़ाल की मुंतखब अच्छी किताबें बच्चों के लिए दस्तयाब हो, यानी कि क्लासरूम में एक कोने में एक लाइब्रेरी टाइप कोना बना दिया जाए जिसमें बच्चों की बाल साहित्य की किताबें, बच्चों की जो किताबें होती हैं छोटी छोटी वो हों और वो बच्चे उनको पढ़ते रहें, तो इससे बच्चों में जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप होगी। अब बात करते हैं ज़बान के जो चौथी महारत है राइटिंग स्किल, यानी कि लिखना, जिसे हम तहरीर भी कहते हैं। तो लिखना क्या होता है, मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का अमल ही लिखना कहलाता है। कोई भी आवाज़ है आप उसको कागज़ पे उतार दें, तहरीरी शक्ल दे दें, तो ये आपका लिखना हो गया। लिखना तहरीरी शक्ल में प्रोडक्टिव स्किल है। मैंने आपको जब पिछली क्लास बताई थी तो उसके इब्तिदा में ही मैंने बताया था कि जो लैंग्वेज स्किल होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक होती है आपका रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल, दूसरी होती है आपकी एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो लिसनिंग स्किल होती है और जो रीडिंग स्किल होती है ये दोनों स्किल आपकी अखज़ी होती हैं, यानी कि अखज़ी महारत होती हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल होती हैं वसूल करने की महारत होती है, यानी कि इनके ज़रिए आप जानकारियों को हासिल करते हैं। जबकि आपका जो बोलना होता है
स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल, ये आपकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल होती है। प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल भी इसको कहते हैं, जिसको हम लोग तख्लीकी महारत कहते हैं। यानी कि जब आप पढ़ते या बोलते हैं तो आप जानकारियों को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तख्लीक करते हैं। तो ये आपने समझ लिया था, फिर से मैंने इसको रिवाइज कर दिया। चलिए अब आगे आते हैं। लिखना जो है वो प्रोडक्टिव है। यह हरकी नशोनुमा यानी कि मोटर डेवलपमेंट के लिहाज से लिखना को लतीफ़ हरकी महारत यानी कि फाइन मोटर स्किल, जिसको हिंदी में सूक्ष्म गतिक कौशल कहा जाता है। यानी लिखना जो है, आपसे पूछा गया है कि मीन दर्जा झेल में से लतीफ़ हरकी महारत यानी कि फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल कौन है? ऑप्शन में उछलना, कूदना, पढ़ना, लिखना। तो लिखना जो है ये आपकी लतीफ़ हरकी महारत है, फाइन मोटर स्किल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तहरीर में ख़यालात और जज्बात का इजहार न हो तो तहरीर बेमानी होकर रह जाती है। यानी जब आप लिखें तो अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करें। ये लिखने में, लेखन कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं तहरीर के जो अज्जा हैं, कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग जो हैं उनकी। तो तहरीर साफ़ सुथरी हो, उसमें इमला की गलती ना हो यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, लिखने की एक मुनासिब रफ्तार हो, यानी कि जब आप लिखें तो मुनासिब रफ्तार से लिखें, यानी कि बहुत धीरे धीरे ना लिखें, ना ही बहुत तेज़ लिखें। ठीक है। उसलूब तहरीर मुतासिर करने वाला हो, यानी कि जो टॉपिक हो लिखने का वो इफ़ेक्टिव हो। तहरीर में मुनासिब मुकामात पर रमूज़ो औकाफ यानी कि पंक्चुएशन हो, विराम चिन्हों का इस्तेमाल हो। जहाँ पे आपकी वक्फ़ा की ज़रूरत है वहाँ वक्फ़ा लगाइए, जहाँ पे सकता, जहाँ पे ख़त्मा, ये सभी जो रमूज़ो औकाफ हैं, जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, उनका इस्तेमाल आप लिखते हुए करें। ठीक है। रूफ सीधे ख़त में और यकसा साइज़ के हो, यानी कि एक लाइन में हो और जो वर्ड की साइज़ हो वो बराबर हो। जुमलों के दरमियान रवाबित और हम आहंगी हो, यानी कि सेंटेंस जो हों वो एक दूसरे से कनेक्टेड हों। तो ये आपने जो चारों स्किल थी डिस्कस कर ली। कौन कौन सी स्किल हमने डिस्कस की मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इससे मुताल्लिक कुछ सवालात। लैंग्वेज स्किल में 4 स्किल हमने डिस्कस की। सबसे पहले सुनना, उसके बाद बोलना, फिर हमने पढ़ना, उसके बाद हमने आपका पढ़ना के बाद हमने जो लिखना है वो हल कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब देखिए इससे मुताल्लिक सवालात आपके कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है। सवालात पूछे जाएं उससे पहले लिखने की जो तदरीस है उसको भी समझ लीजिए। ठीक है। लिखने की तदरीस यानी कि जो राइटिंग की टीचिंग है उसे क्या कहते हैं, वो कैसे होती है? तो लिखने की इब्तिदा ड्राइंग से होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी प्राइमरी का बच्चा आड़ी तिरछी लाइंस खींचता है, ठीक है, गोला बनाता है, आपका स्क्वायर बनाता है, तो ये छोटे बच्चे का लिखना ही कहलाएगा। जी, ये सवाल पूछा गया है कि अगर इब्तिदाई दर्जात में बच्चा जिग-जैग लाइन खींचता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये लिखना ही कहलाता है। तो लिखने की इब्तिदा ड्राइंग से होती है, इसलिए ड्राइंग पर जोर देना चाहिए। लिखने की तदरीस में हमें क्या करना चाहिए? ड्राइंग पे जोर देना चाहिए। जमात में चार्ट लगाना और प्रिंट का माहौल बनाना, यानी कि क्लासरूम की दीवारों पे चार्ट लगा दीजिए, चमकीले और अच्छे किस्म के पोस्टर लगा दीजिए। ठीक है। निसाबी किताब के बजाय तजर्बात तहरीर कीजिए, यानी कि बच्चों से कहो कि बच्चों जो तुम एक बार ताजमहल घूमने गए थे तो तुमने क्या क्या देखा था उसके बारे में लिखो, यानी उसके खुद के एक्सपीरियंसेस लिखने के लिए कहेंगे तो लिखना कौशल बच्चे का बढ़ेगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प मवाद फराहम करें, यानी कि बच्चों को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दें कि इस टॉपिक पे बच्चों कुछ लिखो।
लिखना सिखाने के तरीके, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला अबजदी तरीका है, इससे बहुत सवाल आते हैं। यह लिखना सिखाने का सबसे कदीम तरीका, पुराना तरीका है। पूछा जाए कि लिखना सिखाने का सबसे पुराना तरीका अबजदी तरीका। इसमें तलबा पहले हरूफ लिखते हैं, फिर हरूफ को मिलाकर अल्फाज लिखना और फिर अल्फाज से जुमले लिखना शुरू करते हैं। यानी कि पहले वर्ड लिखेंगे, फिर वर्ड को मिला के आपका लिखेंगे हर्फ को मिला के लफ्ज़ लिखेंगे और फिर लफ्ज़ से क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। जैसे काफ लिखा, लाम लिखा, फिर मीम लिखा। अब इनको मिला के बच्चे ने कलम यानी कि लेटर से बच्चे ने वर्ड बना दिया, यानी कि लफ्ज़ बना दिया। अब इसी लफ्ज़ से बच्चे ने क्या किया, जुमला बना दिया। जुमला बता, मेरा कलम अच्छा है। ठीक है, तो अगर बच्चे ने पहले लेटर्स लिखे यानी कि हरूफ लिखे, हरूफ की मदद से बच्चे ने क्या लिख दिया, लफ्ज़ लिख दिया और उसी लफ्ज़ से बच्चे ने सेंटेंस यानी कि जुमला बना दिया, तो ये अबजदी तरीका है। इस तरीक़ा से लफ्ज़ों की शनाख्त और साख्त को पुख्ता किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे पेस्टालॉजी जो मेथड है, पेस्टालॉजी तरीका है उसकी। इस तरीके में लिखने की शुरुआत लाइनें खींचकर की जाती है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची जाती हैं। ठीक है, इस तरह से ये एक लाइन खींच दी, ये एक लाइन खींच दी, ये एक लाइन खींच दी और फिर बच्चों को इस तरह से ए लिखना सिखा दिया। ठीक है, तो जो पेस्टालॉजी तरीका होता है, इस तरीके में लिखने की शुरुआत लाइनें खींचकर कराई जाती है। हरूफ लिखने से पहले तलबा दायरे, नीम दायरे, सीधी खत यानी कि सीधी लाइन, मुनहनी खत की मश्क करते हैं, फिर हरूफ को जोड़ना सीखते हैं। अब मॉन्टेसरी तरीके की बात करते हैं। तो लिखने का जो मॉन्टेसरी तरीका है, इस तरीके में लकड़ी या गत्ते के हरूफ काट लिए जाते हैं। ठीक है, बच्चे उन पर उंगलियां फेर कर उनकी शनाख्त सीख जाते हैं। ठीक है, कोई भी प्लास्टिक का, दफ्ती का या फिर गत्ते का कोई भी एक हरूफ बच्चों को दे दिया जाता है और उसी पे बच्चे उंगलियां फेर कर उसको याद कर लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं। तो ये तरीके आपने समझ लिए। ठीक है, चलिए अब इस सबक से मुताल्लिक कुछ अहम पॉइंट्स जो कि इम्तिहान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यहीं से सीधे सवाल बनते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। किसी की नकल न करके अपने उसलूब में लिखना तख्लीकी कहलाता है। बच्चा खुद से लिख रहा है, अपने ज़ाती तजर्बात लिख रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मौलिक रचना यानी कि क्रिएटिविटी कहेंगे, तख्लीक कहेंगे। सभी ज़बान की महारतें एक दूसरे से मरबूत होती हैं। जो चारों लैंग्वेज स्किल्स होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं, एक दूसरे से अलग अलग नहीं होती हैं। आज़ादाना तौर पर हर एक महारत नहीं सीखी जाती है, बल्कि एक साथ सीखी जाती है, एक दूसरे से वो मिली हुई होती है, कनेक्टेड और मरबूत होती है। किरदार के ज़रिए बातचीत करने से तलबा में सुनने की महारतें उजागर होती हैं। बच्चों को कोई भी किरदार दीजिए, किसी को गब्बर बना दीजिए, किसी को सांबा, किसी को कालिया बना दीजिए और उनसे डायलॉग करवाइए कि कितने आदमी थे। तो इस तरह से बच्चे में जो बोलने की महारत है, जो स्पीकिंग स्किल है, वो डेवलप होगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग से मुराद ज़हनी मश्क है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ज़हनी मश्क, मेंटल जो एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों को, उसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। अगला पॉइंट, हकीकी ज़िंदगी जैसे माहौल में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने का मौका देकर उनकी बोलने की महारत को फ़रोग दिया जा सकता है। बच्चों को आप रियल लाइफ जैसा एटमॉस्फेयर दीजिए, ठीक है, और उसमें उनको बात करने का मौका जब देंगे तो इससे बोलने की जो स्किल है, स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, सियाक के मुताबिक क्यास करके यानी कि संदर्भ के अनुसार अनुमान लगा के, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग गेस करके
गैर मानूस अल्फाज के मानी तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि कोई भी एक लफ्ज़ है जो सेंटेंस में आ गया है, उस सेंटेंस का जो संदर्भ है, सियाक है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसे बच्चों को समझा कर उसी कंटेक्स्ट से मीनिंग निकाल लेना, ये अगर आप कराएंगे बच्चों से तो इससे बच्चों की जो रीडिंग स्किल जो राइटिंग स्किल है कौन सी स्किल बढ़ेगी, आपकी बच्चों की रीडिंग स्किल डेवलप होगी। ठीक है। इब्तदाई सतह पर लिखने की महारत को फ़रोग देने के लिए उस्ताद को तलबा की निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक मौजू देना चाहिए। कोई बच्चा प्राइमरी का है, आप चाहते हैं कि बच्चे का राइटिंग स्किल डेवलप हो, तो आप उसे कैसा टॉपिक देंगे, पर्सनल लाइफ से मुताल्लिक टॉपिक देंगे ना। जैसे एक सवाल ये आपके सामने है, इसका जवाब बताइए। ठीक है। उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू हो। छोटी जमात का बच्चा है, प्राइमरी का है, तो क्या आप उसे सोशल इशू देंगे या फिर नेशनलिज्म से मुताल्लिक कोई टॉपिक देंगे या फिर उसका पर्सनल लाइफ से मुताल्लिक कोई टॉपिक देंगे या फिर माहौलियाती मसाइल देंगे। तो इसका जवाब आप लोग खुद बताइए। बाकी के कुछ सवालात हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। आप लोग हमारे इस चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। उर्दू पेडागोजी की ऐसी क्लास कहीं नहीं आपको मिलेगी और आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत का सिला क्या देंगे? आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों से रिकमेंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारे उर्दू पेडागोजी का मुकम्मल नोट्स चैप्टर वाइज चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप करेंगे 72 75 54 98 90 पे। कॉल बिल्कुल नहीं करना है, कॉल मत कीजिएगा, बराए मेहरबानी कॉल नहीं करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सैंपल भेज दिया जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स मौजूद होंगी। ठीक है। तो अब तक हमने 16 क्लासेस ले ली, जिसमें हमने अभी 4 ही चैप्टर कवर किए हैं। 4 चैप्टर में चौथे चैप्टर का अभी जो मारूजी सवालात हैं वो अभी बाकी हैं, बहुत सारे सवालात हैं, सब हम डिस्कस करेंगे।